2001 में भारतीय संसद पर हमला हुआ था, जिसका जवाब लेने के लिए ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया गया था। दिसंबर 2001 से जनवरी 2002 तक लगभग 8 लाख सैनिकों की तैनाती बॉर्डर पर कर दी गई थी। 2 महीने की लंबी खींचतान के बाद 3 करोड़ रुपए रोजाना का खर्चा था। 18,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें खर्चा आया था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए थे। उसके बावजूद 2001 से सीधा आइए 2025 में पहलगाम का हमला होता है। उसके बाद भारत ऑपरेशन सिंदूर करता है, 13 एयरबेसेस उड़ा देता है और आपका आतंकियों के ठिकाने उड़ा देता है। उसके बावजूद भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं एक अनपब्लिश्ड किताब को लेकर। एमएम नरवणे जो पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, उनकी किताब में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है वो पब्लिश नहीं है, देश के सामने, दुनिया के सामने नहीं है। एक आर्टिकल, कुछ लाइनें उठाकर एक आर्टिकल छापा गया, जिसमें नरवणे साहब की लाइनें कम ली गई और आर्टिकल लिखने वाले ने अपना जो उसका एक्सपीरियंस था या फिर अपना जो नैरेटिव था वो ज्यादा दिया गया। संसद इस मामले को लेकर चल नहीं पा रही है। तो आज हम बात करेंगे कि 2001 ले लीजिए, मुंबई हमला ले लीजिए, या फिर जब हमारे जवानों के साथ जो हुआ करता था उसका बदला नहीं लिया गया। आज जब बदला लिया गया पहलगाम का, उसके बावजूद भी राहुल गांधी को इतनी मिर्ची आखिरकार क्यों लग रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी और मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। अब देखिए, करोड़ों रुपए का खर्च आता है रोज की संसद को चलाने में। उसके बावजूद भी राहुल गांधी एक ऐसे अनवेरिफाइड दावे को लेकर देश की संसद नहीं चलने दे रहे हैं। मतलब मेरा तो मानना है देश नहीं चलने दे रहे हैं। मसला क्या है? क्या मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ऐसा जवाब हमने पाकिस्तान से पहले कभी ना लिया हो। इन घटनाओं को कनेक्ट करिएगा। अभिषेक, राहुल गांधी के दावे पर ही हम बात कर रहे हैं। छोड़िए, वो मान लेते हैं कि वो सही कह रहे हैं। उनका दावा यह है कि नरवणे ने अपनी किताब में यह कहा कि जब गलवान चल रहा था और चीन के टैंक हमारी सीमा में घुस रहे थे, तो उस वक्त जो सेना है हमारी, आर्मी ने पूछा सरकार से कि क्या करना है। तो सरकार ने कहा कि जैसे आपको उचित लगे वो कीजिए। मुझे लगता है कि इसमें विवाद क्या है? ये तो फ्री हैंड देने वाली बात है भाई। तो ये तो आप समझ रहे हैं ना, राहुल गांधी को ये समझाना है कि एक प्रधानमंत्री है, सिविलियन गवर्नमेंट है, आर्मी उससे एक सवाल पूछते हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है। तो वो कहता है कि बॉस, यू आर इन द ग्राउंड, आपको सिचुएशन बेहतर पता है, डू एज यू विश, आपको जो कदम उठाने हैं उठाओ, हम आपके साथ हैं। इसमें विवादित क्या है मैं अब तक समझ नहीं पाया, और जिसको लेके इस तरह का बवंडर क्यों है, मतलब ऐसा क्या लिख दिया। और इसके अलावा यही नरवणे साहब ने कम से कम 4-5 इंटरव्यू मैं देख चुका हूं उसी गलवान वाले फियास्को पे। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना को हमने जोरदार थप्पड़ मारा। उसकी जो बुलिंग की आदत थी, पहली बार ऐसा कि भारत ने रोका। और नरवणे साहब ने ही अपने इंटरव्यू में अलग अलग जगह पर कहा, और जोशी जी जो थे उन्होंने भी यही बताया कि इट वाज वेरी सक्सेसफुल पोस्चरिंग एंड ऑपरेशन। क्या विवादित है या कि क्या कहना चाहिए था सरकार को? अगर आर्मी, आप प्रधानमंत्री हो अभिषेक, और आपसे पूछे कि हमें क्या करना है, तो आप क्या कहेंगे कि रुको थोड़ा, मैं बंदूक लेके आता हूं, मैं भी लड़ूंगा? ऐसा तो कोई सरकार कहेगी नहीं। या सरकार को क्या कहना चाहिए कि एक काम करो, वो टैंक आ रहा है, तुम पहले पीछे से जाना, पीछे से तुम हमला करना, और आगे से नरवणे खड़ा रहेंगे और इधर से बीएसएफ। ऐसे नहीं बोलती ना सरकार। तो ये कहती है डू एज यू विश, तुम्हें जो बेहतर लगता है वो करो, और पीछे से बाकी सारे नैरेटिव को संभालने के लिए हम हैं। विवादित क्या है, कोई मुझे ये समझाए। और जहां तक मैं आर्मी के ऑपरेशंस के बारे में, जहां तक मेरी जानकारी है, पूरी तरह नहीं, वो जो डिवीजन होता है ना वहां पे, या जो रेजिमेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट है अपना डिसीजन लेने के लिए। वो प्रधानमंत्री को फोन लगा के नहीं पूछता या आर्मी चीफ को नहीं कहता। जो वहां पे कमांडर होता है, सीधे वो बोलता है कि सर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, दुश्मन के टैंक आ रहे हैं, क्या करना है, वो कमांडर डिसीजन लेता है वहां पे। जो भारतीय फौज के बारे में मेरी जानकारी है वो। अब अगर कांग्रेस को यह लगता है कि मोदी जी को यह नहीं कहना चाहिए था कि डू एज यू विश, या मोदी जी को यह नहीं कहना था सिविलियन गवर्नमेंट को कि भाई आप डिसीजन लो, जो होगा देखा जाए, अगर यह गलत है, तो मैं 1947 से लेके
जो कबीलाई घुसे थे कश्मीर, वहां से लेके आज तक के हर युद्ध के बारे में, जो सिविलियन गवर्नमेंट है और आर्मी जो है उसके बीच के कम्युनिकेशन के बारे में बात कर दूंगा। एक एक करके पीछे आइए। हमारे कारगिल में हुआ क्या हुआ कि बहुत सारे पाकिस्तानी सैनिक घुस गए सिविल ड्रेस में और पहाड़ की चोटियों पर उन्होंने बंकर बना लिया। शुरुआत में जब आर्मी ने कहा कि इन लोगों को बिल्कुल खाली कराना है, क्या करना है, तो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि सिर्फ अपने वाले इलाके जो है ना उसको खाली कराना और देखना गलती से भी हमारे कुछ लोग पाकिस्तान या पीओके के उस तरफ नहीं चले जाए, जबकि वो पीओके है, इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, याद रखिए। वो बेहतर था या ये कहना बेहतर था डू एज यू विश, मुझे सिर्फ सही समाचार, सक्सेस स्टोरी चाहिए, बस और कुछ नहीं। ये करगिल होगी। उससे और पहले आ जाइए, अटल जी की सरकार थी, उस वक्त संसद पे हमला हुआ था। 2001 में भारतीय संसद पे हमले के बाद हमने एक ऑपरेशन पराक्रम चलाया था। और हुआ क्या था कि इंडियन एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सबको वॉर रेडी रहने के लिए कहा गया था और बाकायदा सीमा पे तैनाती हो गई थी। और 1 साल तक सीमा पे तैनात रहे, लेकिन एक गोली नहीं फायर हुई। अचीव क्या हुआ हमें? कुछ ऐसे हमारे जो इक्विपमेंट्स थे जो कि खुले में रखने के कारण कुछ खराब हो गए और तैनाती के कारण जो खर्च हमारा आया वो हुआ। और अंत में क्या हुआ? मुशर्रफ पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर हो गया। अमेरिका को चूंकि अफगानिस्तान में वार करना था तो अमेरिका ने पाकिस्तान को भर भर के रुपए दिए। हमें क्या अचीव हुआ? आई डोंट नो। उस वक्त के भी आर्मी चीफ ने पूछा था, जनरल एस पद्मनाभन थे उस वक्त, अपने सिविलियन गवर्नमेंट यानी अटल जी से पूछा था कि बॉस करना क्या है, तो इन्होंने कहा था आप तैनात कीजिए, बाकी हम बताएंगे। आर्मी पहली बार ऐसे कि आर्मी को पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। वो बेहतर सिचुएशन था या ये वाला बेहतर सिचुएशन था? चलिए, ये तो बीजेपी की सरकार होगी। अब आते हैं यूपीए गवर्नमेंट में, जो कि मनमोहन सिंह की सरकार थी। 26/11 पे हमले हुए हमारे देश में। अब तक का मतलब आजाद भारत का सबसे डेडली टेररिस्ट अटैक था। हमने क्या किया? उस वक्त के भी एयर चीफ मार्शल का यह बयान है और उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर चिदम्बरम का बयान है कि इस सरकार से पूछा कि हमें करना क्या है, तो सरकार ने कहा तुम्हारी तैयारी क्या है? तो उन्होंने पूरा मैप बताया कि हम आतंकी ठिकाने को कम से कम सर्जिकल स्ट्राइक से ध्वस्त कर सकते हैं। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने कहा कि बिल्कुल नहीं करना है, इससे हमारे रिलेशंस खराब हो जाएंगे पाकिस्तान के साथ। तो किया क्या? तो डोजियर बना बना के भेजा, एक फाइल तैयार की जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सबूत थे। उस डोजियर को सबने पढ़ा, पाकिस्तान ने भी पढ़ा और हंस के सबने कूड़े के ढेर में उसे फेंक दिया, क्योंकि सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे। आप बताइए, वो डिसीजन बेहतर था या ये डिसीजन बेहतर था कि कहना कि तुम लोग जो एक्टिविटी है तुम करो, जो होगा देखा जाएगा? डिसीजन तो यही बेहतर था कि ग्राउंड पे तो सेना है ना, वही तो समझ पाएगी सही क्या करना है। इससे पहले भी आते हैं, चलिए मनमोहन सिंह, एक और कांग्रेस गए, एक 1971 में वॉर हुआ था, बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन है, बांग्लादेश अलग हुआ, ढाका की विक्ट्री सबको पता है। उस वक्त इंदिरा गांधी ने, जो थल सेनाध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ, उनको कहा कि जाओ आक्रमण करो। सैम मानेकशॉ ने मना कर दिया कि ऐसे कैसे करें। बोला कि हमें बरसात तक इंतजार करना पड़ेगा, 1 महीने तक, जब तक नदियों का पानी नहीं उतरता हमारे सैनिक आगे नहीं बढ़ेंगे, और जब प्रॉपर टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा, तब हम अटैक करेंगे। तुम्हारे कहने से क्या होता? अब बताइए, वो सेना का डिसीजन सही था या इंदिरा गांधी के कहने पर तुरंत कर देते वो डिसीजन सही था? अरे भाई, जो बूट्स ऑन द ग्राउंड होता है ना, उसको सिचुएशन को पता है, उसको फ्री हैंड देना है। और कोई भी दुनिया की कोई भी सरकार यही कहेगी कि डू एज यू विश, बस सक्सेस लेके लौटना बेटा, हारना नहीं है, यही कहेगा ना कोई भी रहेगा तो। बिल्कुल, कि उस सिचुएशन में तुम्हें जो सबसे बेहतर लगता है वो करो। अब इस बात को लेकर राहुल गांधी मजाक उड़ा रहे हैं कि जो मर्जी है तुम्हारी वो करो, और दिखाया जा रहा है कार्टून बना बना के कि मोदी जी भाग गए। तो भाग क्या गए? मतलब मोदी जी AK-47 लेके खड़ा रहना चाहिए था पीछे पीछे राजनाथ सिंह। चाहते क्या है लोग, क्या करना चाहिए था, ये बताएं। डू एज यू विश में ऐसा क्या है कि आपकी जो इच्छा है वो करो, आप जो उचित समझो वो करो? तो क्या कहना क्या चाहिए था, मुझे समझ में नहीं आया। और ये किस बात के लिए इतना विवाद है? अगर कोई सुधी दर्शक या कोई एक्सपर्ट
मुझे ये कन्विंस कर सके कि क्या कहना चाहिए था एक सिविलियन गवर्नमेंट को। अगर आर्मी ने पूछा था तो इससे बेहतर क्या जवाब हो सकता था, इससे बेहतर फ्री हैंड देना क्या हो सकता था, तो मैं उसकी गुलामी खटने के लिए तैयार हूं। किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट को आप बुला लीजिए, इवन नरवणे साहब अगर अवेलेबल हैं, हालांकि वो किससे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि क्या करना चाहिए था। उन्होंने बार कहा कि बिल्कुल सही कहा, फ्री हैंड दिया हमें। तो किस बात का विवाद, मतलब विवाद है क्या? अभिषेक, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि राहुल गांधी को 8 क्या का बदला आपत्ति नहीं है? लिया गया, या फिर जब मुझे याद है कि वो शायद हेमराज उनका जवान का नाम था, सर काटकर पाकिस्तानी सैनिक ले गए थे, उसका बदला नहीं लिया गया। यहाँ सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया, एयर स्ट्राइक भी किया गया, और यहाँ मतलब सेना, पाकिस्तानी सेना को बेबस भी कर दिया गया सिर्फ 23 मिनट में। वो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं दर्द है कि हम क्यों नहीं कर पाए। नहीं तो अब तक टोटल 5 मेजर ऑपरेशंस हुए हैं। मेजर जो मैं बात कर रहा हूं, एक म्यांमार में घुस के मारना, म्यांमार में हालांकि 2 बार घुस के मारा, और 2 बार पाकिस्तान में घुस के मारा, 2 4, और 2 बार चाइना के साथ हुआ, डोकलाम और गलवान। अब बताइए इसमें कौन सा ऑपरेशन ऐसा था कि जिसमें हम फेल्यूर हुए? मुझे लगता है कि हम जो चाहते थे उन्हें अचीव किया और हमारी प्रतिष्ठा बढ़ी है। अब बताइए कि क्या मतलब क्या करना क्या चाहिए था? नेहरू की तरह अपने हजारों एकड़ हेक्टेयर भूमि को दे देना चाहिए था और बाद में यह कहना चाहिए था कि वहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। पहले पाकिस्तान और फिर चीन। हाँ, अरे क्या करना चाहिए था? ये आइलैंड जो दे दिया, कुछ वो क्या ना आइलैंड है, वो दे दिया कि तुम ले जाओ। हाँ, और इधर दे दिया चाइना को कि तुम लद्दाख का कुछ हिस्सा ले जाओ और उसको अक्साई चीन का कुछ हिस्सा ले जाओ, और पाकिस्तान को थोड़ा तुम भी ले जाओ। 1948 में जो आक्रमण किया था, तो जो आज पीओके है वो तुम ले जाओ। तो यही करना चाहिए था कि जब चाइना आया तो कहना चाहिए था कि एक काम करो कि भूटान और सिक्किम का तुम लेके चले जाओ, अरुणाचल का कुछ, ये करना चाहिए था, तब सक्सेसफुल माना जाता। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दिमाग में क्या है। अच्छा, इन्हें समझाने वाले भी लोग नहीं है क्या आपस में, या इनके साथ जो सांसद मिलकर विरोध कर रहे हैं? नहीं, देखिए, ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन, ये सब जो शब्द है ना, वो इंसान की फितरत है। ये आदमी एक बिग फेल्यूर है, एक बिग जीरो है। कांग्रेस जैसी पार्टी लगातार 3 लोकसभा चुनाव में 100 से भी कम सीटें ला रही है, लगातार 3 लोकसभा चुनाव में। उसके बाद आई थिंक अराउंड 100 अदर्स चुनाव ये हार चुके हैं बुरी तरह। इस आदमी के पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा और है क्या दिखाने को? एक किताब का एक पैरा, और पैरा में भी ये कि सरकार ने कहा कि जो आपको उचित लगे वो करना। इस बात को लेकर वितंडावाद खड़ा किया जा रहा है। अब बताइए ये कैसा, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा हूं। मैं कम से कम अलग अलग डिफेंस एक्सपर्ट को भी सुन रहा हूं, विदेशी मामलों के जानकार को सुन रहा हूं। मुझे आज तक कोई एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो कहे कि सरकार ने गलत काम किया, सरकार को क्या करना चाहिए था उसने कभी कुछ बताया नहीं। बोला कि ठीक है, यही तो होता ही है। बिल्कुल, सेना मांगती है, परमिशन मांगती है कि सर क्या करे, तो बॉस यू आर ऑन द फ्रंट, आपको पता है सिचुएशन क्या है, डू एज यू विश, जो आपको उचित लगे वो करो, यही सरकार ने कहा है। ठीक है सर। बाकी जो आपने ये अब से पहले के सेना प्रमुखों को क्या क्या आदेश दिए जाते थे, कैसे कैसे होता था, वो चीजें जो आपने बताई वो वाकई में सुननी चाहिए सबको। जी, एक बात मैं बताऊं, सबसे ज्यादा हम प्राउड किस बात को महसूस करते हैं? ढाका वॉर, जो हमने ढाका फतेह किया। जरा पूछिए किसी से कि सैम मानेकशॉ को जब तक मौजूदा सरकार ने उनको पेंशन क्यों बंद किया था? कहीं पूछिएगा किसी से, पेंशन बंद किया था कहीं? हाँ, सैम मानेकशॉ को कभी भी पूरा उनका पेंशन बंद कर दिया, उनको कभी कोई इज्जत नहीं दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंदिरा को मना कर दिया था। नहीं, पूछिए किसी कांग्रेसी से या किसी नेता से पूछिए, मैं बताऊंगा तो फिर विवाद खड़ा हो जाएगा। जरा पूछिए कि जिस फौज कमांडर के अंदर चाइना ने हमारी जमीन कब्जा किया था, उस कमांडर को अफगानिस्तान का राजदूत क्यों बनाया गया और दिल्ली में पॉश फ्लैट क्यों दिया गया? पता कीजिए इन सब चीजों को। नहीं, किसी चीज को कोट करके तो बता सकते हैं ना आप। नाम बता दूं मैं? थापर थे उस वक्त, पीएन थापर नाम था उनका। उनके नेतृत्व में चाइना से हम बुरी तरह हार गए। एज ए रिवार्ड उनको यह मिला कि उनको अफगानिस्तान का राजदूत बना दिया गया और दिल्ली में उनको बहुत अच्छा पॉश फ्लैट वगैरह जो बंगलो होते हैं वो दिया गया।
ये जबकि जो पीएन थापर साहब थे उनको वो सुपरसीड करके आए थे। थोराट साहब को बनना था थल सेना प्रमुख, लेकिन चूंकि नेहरू के वो नजदीकी नहीं थे और इंदिरा के मतलब ये सब जो चल रहा था, वहां उनको सुपरसीड करके थापर को बनाया गया। वो हार गए और हारने का रिवॉर्ड मिला, और जो जीत गया उसका पेंशन बंद कर दिया। अब ये सब जानना चाहिए देश को। मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के रॉ के बारे में किताबें हैं, वो सब एक बार पढ़िए। हमारे देश की सेना का दुश्मन कौन है, हमारे देश की गुप्तचर एजेंसियों का दुश्मन कौन है, कौन ऐसा था जिसने पाकिस्तान में रॉ के एजेंटों के नाम लिखकर बकायदा लिस्ट पाकिस्तान को सौंपी थी। ये सबको पता होना चाहिए इस देश को। बिल्कुल, ये जानकारी होनी चाहिए जो आपने बताया है, और आप भी जो है खोजिएगा, ढूंढिएगा, वरना पंकज जी का तो कहना है कि अगर वो बताएंगे तो विवाद हो जाएगा और फिर वो विवाद लंबा चल सकता है। बाकी राहुल गांधी जी एक अनपब्लिश किताब को लेकर, एक मतलब अनवेरिफाइड मुद्दे को लेकर जो देश की संसद को नहीं चलने दे रहे हैं, वो कितना जायज है, इस पर भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।